ऐसा कर कि हम उस महामरण के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। आमीन। B46 मेरा मुख तेरी प्रशंसा से भर जाए, ताकि मैं ऊंचे स्वर से गा सकूं। मेरे होठ तेरा जयकार करे, जब मैं तेरे गीत गाऊं। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, पुनः आज यीशु का वचन हमें झकझोर देगा, हमें अपने आप से प्रसन्न करने के लिए हमें मजबूर कर देगा। ईश्वर का वचन है, मैं जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। जरा गौर करिए प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, यीशु और यीशु का यह वचन मेरे लिए कितना सार्थक है, मेरे लिए कितना सार्थक है। यीशु का यह वचन मुझे मजबूर कर देता है कि स्वयं से पूछने के लिए कि आज यीशु मेरे लिए कौन है। मेरे जीवन में यीशु का क्या स्थान है। यीशु पुनः हमें कहते हैं कि जो मेरे पास आता है वह कभी खाली हाथ नहीं जाएगा,
मैं कभी उसे नहीं ठुकराऊंगा। अब यह यूखरिस्तीय समारोह, यह मिस्सा पूजा बलिदान मेरे जीवन में कौन सा स्थान रखता है? जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी नहीं ठुकराऊंगा, कभी मैं उसे खाली हाथ नहीं भेजूंगा। आइए हम अपने अंदर झांकें, मिस्सा पूजा बलिदान का मेरे जीवन में कौन सा स्थान है? क्या इसके बिना मैं अपने जीवन को अधूरा मानता हूँ, या यह मेरे लिए खालीपन का एक ऐसा मिस्सा पूजा बलिदान मेरे जीवन में एक ऐसी भूमिका निभाता है, और इसके बगैर, इसके बिना मेरा जीवन अधूरा सा हो जाता है, खाली खाली हम महसूस करते हैं। और जब कभी हम जरूरत के समय तो जरूर हम आते हैं, जब कभी हमें मौका मिलता है, जब कभी हमें अवसर मिलता है, क्या हम प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु को पाने के लिए, प्रभु को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए क्या हम दौड़े आते हैं? क्योंकि प्रभु आज हमें कहते हैं कि जो मेरे पास आता है वह उसे मैं कभी नहीं ठुकराऊंगा, उसे मैं अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। आइए इसी विश्वास के साथ हम प्रभु के चरणों में आए। आज के इस मिस्सा पूजा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग लेने के पहले हम स्वयं को देखें, परखें और अपने छोटे बड़े सभी गुनाहों को प्रभु के सामने रखते हुए आइए हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें, प्रभु से क्षमा मांगें, ताकि हमारा यह बलिदान योग्य रीति से प्रभु के लिए ग्राह्य हो सके। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्यत्वारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। Hare
दयापूर्वक अपने इस परिवार की सहायता कर। तूने इसे विश्वास के वरदानों से सुशोभित किया है। इसके प्रत्येक सदस्य को अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा अनंत जीवन का सहभागी बना दे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से पहला पाठ का मुख्य अंश है। वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते थे। यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और समारिया के देहातों में बिखर गए। भक्तों ने स्तेफनुस पर करुण विलाप करते हुए उसे कब्र में रख दिया। साउल उस समय कलीसिया को सताने लगा। वह घर घर घुस जाता और स्त्री पुरुषों को घसीट कर बंदीगृह में डाल देता था। जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अद्भुतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगा किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। हालेलुया। हालेलुया। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे, उसके महिमामय नाम का गीत गाए और उसकी महिमा का स्तुति गान करे। वह ईश्वर से यह कहे, तेरे कार्य अपूर्व है। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी तेरा दंडवत करती और तेरे महिमामय नाम का गीत गाती है। आओ ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो। उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। अनुवाक्य। उसने समुद्र को स्थल में बदल दिया और उन लोगों ने नदी को पैदल ही पार किया। हम प्रभु की सेवा करते करते आनंद मनाएं। वह शक्तिमान है और उसका शासन अनंत काल तक बना रहेगा। अनुवाक्य। जय घोष। हालेलुया। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों से यह कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा,
तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझ में सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, यदि आपने दोनों पाठों को गौर से सुना, उसे आत्मसात करने का प्रयास किया, दो तीन ऐसी बातें हैं जो आज हमें स्पर्श कर सकती हैं। सतावट का प्रारंभ होना लोगों को विचलित कर सकता था। सोल सबको पकड़ पकड़ करके वह ले जाता था और उन्हें मृत्यु दंड या कहीं जानवरों के सामने उन्हें फेंक दिया करता था, उन्हें कत्ले आम कर देता था। तो यह एक डर का, यह एक चिंता का विषय था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे जैसे ही सतावट, स्तेफनुस के शहादत के बाद जैसे ही सतावट का प्रारंभ होता है, सब कोई तितर बितर हो जाते हैं और वे जहाँ कहीं भी जाते हैं वे यीशु का नाम लेकर के उसके नाम का प्रचार भी करते हैं। और दूसरी बात कि वे यीशु के नाम लेकर के वे चमत्कार करते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं और बहुत सारे अपदूतों को उनसे निकालते हैं। ये शक्ति उनमें थी। एक, वे भयभीत नहीं हुए, डरे नहीं और उन्होंने यीशु का नाम लेकर के प्रचार प्रसार किया। दूसरा, वे जहाँ कहीं भी गए उन्होंने यीशु के नाम में चमत्कार दिखाए। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, यह कैसे संभव हुआ? यह कैसे संभव हुआ? उसका जवाब आज के सुसमाचार में हमारे लिए दिया गया है। उसका जवाब हमारे लिए आज के सुसमाचार में दिया गया है। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी प्यासा नहीं होगा, और जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी नहीं ठुकराऊंगा। वह कभी अकेला नहीं होगा। उसकी रक्षा करना मेरा कार्य है, क्योंकि यह कार्य स्वर्गीय पिता के द्वारा मुझे दिया गया है। अगर ऐसी बात है प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे माता पिता, जरा हम गौर करें कि आज मेरे लिए प्रभु का स्थान मेरे जीवन में कहाँ है।
मैं कितने हद तक उसमें विश्वास कर सकता हूं, उसके वचन पर मैं कितने हद तक मैं विश्वास कर सकता हूं। हमारे सामने उदाहरण है पहले पाठ में, वे यीशु में इतना विश्वास करते हैं कि उनके लिए कोई भी सतावट भय का कारण नहीं बनता है। उनमें यीशु इतना कूट कूट कर भरे हुए थे कि उनके मुख से निकलने वाली वाणी शैतान को और रोगों को दूर कर सकती थी। क्या आज वो शक्ति हम में है? क्या वो ईश्वर का वचन हम में कूट कूट कर भरा है? क्या हम में वह विश्वास है जिसे प्रभु स्वयं हमें देना चाहते हैं, जहां पर प्रभु कहते हैं कि मैं उन्हें अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। अगर ऐसी बात है तो हमें किस बात का डर है? क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं, और यदि प्रभु हमारे साथ हैं तो हमें भयभीत होने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। आज चाहे हम जहां भी हों, आज हमें अपने आप से प्रश्न पूछना है, मैं प्रभु में कितनी गहराई तक विश्वास कर सकता हूं, उसके वचन को मैं कितना आत्मसात करता हूं। क्या प्रभु की उपस्थिति के लिए मैं तरसता हूं? क्या प्रभु को पाने के लिए, उसके सानिध्य में जीवन जीने के लिए क्या मैं तरसता हूं? और अगर ऐसा है तो निसंदेह हम अपने जीवन में चमत्कारिक कार्य कर सकेंगे। आइए प्रभु को हम अपने हृदय में जगह दें, उसे अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाएं, और वही हमारे द्वारा, हमारे वचन और हमारे कर्म के द्वारा वे कार्य करेंगे। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दें। E67 उठाइए उठाइए। पानी ले, पानी लेके, पानी ठंडा पानी लेके, पानी थोड़ा सा हवा मार, चेहरा चेहरा पूछे। Baba
कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहें। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वो हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें जब क्रिस्त हमारे पास का कामयाब बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सतो स्वर्ग में होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सतो स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु, हमारे संपिता फ्रांसिस हमारे धर्मान के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता
धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग तेरे विश्वस्त बने रहे, तेरा स्तुति गान और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम सभी मिल करके पुनः जितने भी बीमार हैं उन भाई बहनों के लिए हम विशेष रूप से अर्जी प्रार्थना करें। फादर मिनिस्टर के लिए भी आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें स्पर्श करें, उन्हें स्वस्थ करें, उन्हें चंगाई प्रदान करें। जो कोविड-19 के द्वारा मर गए हैं उनकी आत्मा को प्रभु अनंत शांति प्रदान करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास को दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। संसार के पाप बढ़ता है। तेरी दया से हमारा तुम स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं सियों नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा जिंदगी हो जाएगी।
हे प्रभु, इस परम पावन पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में यह हमें तेरी सहायता दिलाए और अनंत सुख सुनिश्चित करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।